हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेरेंस क्लास। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फेंटिस की कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने टोटल जो है स्कूल में पैटर्न चेंज कर दिया है एग्जामिनेशंस का, और मैक्सिमम सभी स्कूल्स में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आ रही हैं। तो मैंने एक अटैम्प्ट किया है आपके लिए कुछ बेटर क्वेश्चंस देने के लिए। नो डाउट इससे पहले मैं कुछ वीडियोज़ आपको दे चुका हूँ इस चैप्टर की, लेकिन जैसा कि बच्चों ने बोला तो मैंने कुछ और क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। और बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट नहीं किया तो आप ज़रूर कीजिएगा। आपको वहाँ क्लास 10th की ही एसएसटी का भी डाटा भी मिल जाएगा। तो बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपके लिए। वेयर वॉज लेंचोस हाउस लोकेटेड इन द एंटायर वैली। आपको बताना है लेंचो का हाउस कहाँ पर लोकेटेड था एंटायर वैली में। ऑप्शन आपके सामने है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और इन द एंटायर वैली, और इन द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है क्या होना चाहिए। तो यस, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 2 के लिए चलते हैं। फ्रॉम दिस हाइट व्हाट डज वन कैन सी। यहाँ से अगर देखा जाए जो यहाँ पर हाइट है वहाँ से आप क्या देख सकते हैं। रिवर, क्लाउड्स, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और हम कहें बोथ ए एंड सी दोनों ही करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी, क्योंकि क्लाउड्स तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, उसके लिए आपको एक स्पेशल हाइट की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, व्हाट ओनली थिंग डिड द अर्थ नीड, यानी अर्थ को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी और वो क्या थी। ऑप्शन आपके सामने है डाउनपोर और ए शावर, यानी रेन थोड़ी सी, सनशाइन, विंड, या फिर मॉइस्चर। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है फिर से ऑप्शन ए, डाउनपोर और अशार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। व्हाट हैड लेंचो बीन डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो जो है पूरी की पूरी मॉर्निंग जो है क्या कर रहा था वो। स्लीपिंग, वर्किंग इन द फील्ड्स, लुकिंग एट द रिवर, और लुकिंग एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लुकिंग एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी वो इस डायरेक्शन में देख रहा था लगातार, क्योंकि उसे था कि काश ऐसा हो जाए, कुछ बारिश आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट इज सिमिलर टू द फ्रेज टॉप ऑफ द हिल। आपको बताना है इस फ्रेज के सिमिलर जो वर्ड क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है ऑन द टॉप, वेरी हाई, क्रेस्ट, या फिर ड्रेन। तो बच्चों यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर है क्रेस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। फाइंड ए सिमिलर वर्ड ऑफ वेरी क्लोजली। अब आपको वेरी क्लोजली का मिलता जुलता वर्ड बताना है। क्लोज अप, इनर, इंटरनल, और इंटीमेटली। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है इंटीमेटली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। व्हाट वाज लेंचोस वाइफ प्रिपेयरिंग। लेंचो की वाइफ क्या तैयार कर रही थी। गुड हार्वेस्ट, सपर, क्लोथ्स, या फिर कॉफ़ी। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शी वॉज प्रिपेयरिंग द सपर। सपर क्या होता है बच्चों, लास्ट मील ऑफ द डे, यानी दिन का सबसे आखिरी वाला जो भोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, व्हाट वर द ओल्डर बॉयज डूइंग, यानी जो बड़े बच्चे हैं लेंचो के वो क्या कर रहे थे। दे वर वॉकिंग इन द फील्ड, और दे वर प्लेइंग, और दे वर स्लीपिंग, और दे वर सोइंग सीड्स, या फिर वो बीज बो रहे थे। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दे वर वॉकिंग इन द फील्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। व्हाट वर द स्मॉलर वंस डूइंग, यानी जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे। दे हैड गॉन टू स्कूल, या फिर हम कहें दे वर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, और दे वर प्लेइंग नियर द हाउस, और डी ऑप्शन है दे वर वॉचिंग टीवी। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दे वर प्लेइंग नियर द हाउस। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द मदर कॉल देम ऑल, यानी मदर ने सभी को किस लिए बुला लिया था। फॉर लंच, फॉर डिनर, फॉर ब्रेकफास्ट, और फॉर हैविंग रेस्ट। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है फॉर डिनर, यानी डिनर के लिए बोला कि तुम सब के सब आ जाओ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। व्हेन डिड द बिग ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, यानी बड़ी बड़ी बूंदें कब करना शुरू हुई। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या इट वॉज ड्यूरिंग देयर टी टाइम, और इट वॉज ड्यूरिंग देयर बेड टाइम, और नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी जब उन्होंने खाना स्टार्ट किया तभी जो है बूंदें गिरनी स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, व्हाई डिड लेंचो गो आउट। लेंचो किस लिए बाहर जाता है। टू सी हिज फील्ड्स, अपने खेतों को देखने के लिए, या फिर आसमान को देखने के लिए, या फिर चांद को देखने के लिए, या फिर टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, या फिर बारिश को वो महसूस करना चाहता था अपने शरीर पर। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। फाइंड ए सिमिलर वर्ड ऑफ फोरकास्टेड। आपको फोरकास्टेड का सिमिलर वर्ड बताना है।
तो ऑप्शन आपके सामने है प्रिडिक्टेड, डॉटेड, अप्रोच्ड या फिर सीन। तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जब हम फोरकास्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ही क्या होता है कि पहले की भविष्यवाणी यानी फ्यूचर की भविष्यवाणी को आप कर रहे हैं, बता रहे हैं, थोड़ा अंदाजा लगा रहे हैं। तो करेक्ट वर्ड है ऑप्शन ए प्रिडिक्टेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। आपको बताना है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का मतलब क्या होता है। तो क्लाउड्स प्रोमिसिंग हैवी रेन्स, वेरी हाई क्लाउड्स, वेरी डार्क क्लाउड्स और क्लाउड्स मेकिंग हिली पैटर्न्स। बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्लाउड्स प्रोमिसिंग हैवी रेन्स, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होने वाले क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी अपने खेतों को अच्छे से कौन जानता था। तो ऑप्शन आपके सामने है लेंचो, लेंचो की वाइफ, लेंचो के एल्डर सन या फिर लेंचो का यंगर सन। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, व्हाट हैपन टू द रेन सडनली, सडनली बारिश को क्या हुआ। इट स्टॉप्ड, इट टर्न्ड इनटू एसिड रेन, इट चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स, इट स्टार्टेड रेनिंग मोर हैवीली। तो आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर होना चाहिए। यस, इट चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स, यानी बड़े बड़े जो ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। व्हाट डिड हेलस्टोन्स रिजेंबल, यानी हेलस्टोन्स जो हैं, जो ओले गिर रहे थे, वो किस चीज़ से मिलते जुलते थे। तो ऑप्शन आपके सामने हैं सिल्वर कॉइन्स या फिर आइसक्रीम्स या फ्लावर्स या सन पीक्स। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है सिल्वर कॉइन्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। फाइंड ए वर्ड सिमिलर टू कंटेंटेड, आपको कंटेंटेड का सिमिलर वर्ड बताना है, यानी क्या वर्ड हो सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है रिगार्डेड, ड्रेप्ड, एक्सपोज्ड या फिर सेटिस्फाइड। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, व्हाट डज द वर्ड एक्सपोजिंग मीन। अब आपको एक्सपोजिंग वर्ड का मतलब बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है हाइडिंग, हाइडिंग का मतलब क्या होता है छिपना, कमिंग आउट इन ओपन और प्रिवेंटिंग और इन्फ्लुएंसिंग। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कमिंग आउट इन ओपन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। द बिग रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू व्हाट, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उनको किससे कंपेयर किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं स्मॉल कॉइन्स, बिग पर्ल्स या 10 सेंट पीसीस या फिर 10 रुपी कॉइन। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है 10 सेंट पीसीस से जो है उनको कंपेयर किया गया, जो बिग ड्रॉप थी। और ऐसी अगर स्मॉल ड्रॉप की बात करें तो उनको 5 सेंट पीसीस से कंपेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, व्हाई डिड द बॉयज एक्सपोज देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चों ने अपने आप को रेन में एक्सपोज क्यों किया, यानी बारिश में क्यों चले गए। तो ऑप्शन है टू लुक एट देयर फील्ड्स, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, टू कलेक्ट द ब्यूटीफुल पर्ल्स और टू एंजॉय द रेन। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यस, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, इसलिए वो बारिश में चले गए थे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद, अब आपको इस ब्लैंक को पूरा करना है एक वर्ड के साथ, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, स्नो, आइस या मिल्क। ऐसा लग गया था जब इतनी जो वाइटनेस आ गई थी। तो यस, द राइट आंसर इज सॉल्ट, यानी कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे हर जगह नमक ही नमक बिखरा पड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, टू होम डिड लेंचो से दैट अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी लेंचो किसको कहता है कि इवन ए प्लेग ऑफ लोकस्ट ने भी उसके लिए कुछ ना कुछ छोड़ दिया होता। ऑप्शन यहाँ पर है अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने आप को या नन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है वो अपने बेटों को ये कह रहा है, टू हिज सन्स, कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी जो टिड्डी दल भी होता है, जैसे कि आजकल आप सुन रहे हैं टिड्डी दल इधर उधर घूम रहे हैं, वो खेतों को नुकसान करते हैं, तो कहते हैं वो भी छोड़ देता कुछ ना कुछ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वेयर वॉज लेंचो स्टैंडिंग व्हेन ही सेड दैट अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी अब आपको बताना ये स्टेटमेंट उसने बोली कब थी, कहाँ पर वो खड़ा हुआ था उस टाइम। तो ऑप्शन है ए, आउटसाइड हिज हाउस, नियर हिज फील्ड्स, इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड्स और एट द एज ऑफ हिज फील्ड्स। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। व्हाट वाज लेंचो थिंकिंग थ्रू आउट द नाइट, लेंचो जो है पूरी रात क्या सोचता रहा, अबाउट हिज फील्ड्स और अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ फूड फॉर द होल ईयर, अबाउट हिज चिल्ड्रन और ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। तो क्या आंसर होना चाहिए, यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए बुल,
लेंचो वॉज द फादर ऑफ द बुल और लेंचो वॉज ए बुल ऑफ एन ऑक्स। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी वो आदमी तो था लेकिन आदमी होने के बावजूद वो ऑक्स जैसा काम कर लेता था, बहुत हार्ड वर्किंग था वो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द लेंचो वॉज ऑलवेज वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, लेकिन एक बात उसमें थी और वो क्या थी, इस ब्लैंक को आपने सूटेबल स्टेटमेंट से फिल करना है कि वो बहुत पावरफुल था, बहुत अग्रेसिव था और उसको लिखना भी आता था, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ही न्यू हाउ टू राइट। एक्चुअली हमें अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट चलना है, आपको लग रहा होगा पावरफुल भी था, अग्रेसिव भी था, बट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आपको इस सेंटेंस को फिल करना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यहाँ पर ही न्यू हाउ टू राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, व्हाट हैपन टू द क्रॉप्स व्हेन द स्टॉर्म पास्ट, यानी तूफान की हेल स्टॉर्म के जाने के बाद क्रॉप्स का क्या हुआ, क्या वो खिलने लग गई फ्लावर्स जो हैं, और इट रिमेन्ड एज इट वॉज, या कुछ भी उसमें चेंज नहीं आया, और इट ग्रू टू प्रोड्यूस मोर सीड्स, या फिर हम कहें द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ बच्चों करेक्ट आंसर है कि जो उसकी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द लीव्स आफ्टर द स्टॉर्म। अब आपको उस पत्तों की पोजीशन बतानी है, क्या हुआ, दे टर्न ग्रीन, दे टर्न पेल, दे वर डिटैच्ड फ्रॉम द ट्रीज, और दे ड्राइड अप। अब ड्राइड अप क्या होता है, सूख जाना, डिटैच करना मतलब बिल्कुल अलग हो जाना टहनियों से, पत्तों से, पेड़ों से। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वो डिटैच्ड हो गए थे पेड़ों से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अब आपको डिस्ट्रॉयड वर्ड का ऑपोजिट यानी इसका विपरीत वर्ड बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है रिस्टोर्ड, लॉस्ट, ग्रोन, पास्ट। तो बच्चों डिस्ट्रॉयड का ऑपोजिट है रिस्टोर्ड। अब यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, वाई डिड लेंचो नीड 100 पीसोस फ्रॉम गॉड। लेंचो को भगवान से 100 पीसोस किस लिए चाहिए थे, टू बाई ग्रेन, टू बाई पल्सेस, टू सो हिज फील्ड अगेन, और नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू सो हिज फील्ड अगेन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, व्हाट डिड लेंचो डू एट द पोस्ट ऑफिस। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस में क्या किया, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, ही लुक्ड एट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंग्रीली, और ही ड्रॉप द लेटर इन टू द मेल बॉक्स। और हम यहाँ कहें कि ए और सी दोनों ही करेक्ट हैं। तो यस बच्चों यहाँ राइट आंसर है बोथ ए एंड सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, हु वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। यानी अपनी बॉस के पास कौन चला जाता है हंसते हंसते और उसको वो लेटर टू गॉड वाला वो कहता है कि देखो ये गॉड के नाम पर एक लेटर है, आप इसको देखिए। तो कौन है वो, एक पोस्टमैन है, या फिर हम कहीं एक हेल्पर है एट द पोस्ट ऑफिस, या फिर हम कहीं पोस्ट मास्टर था, या हम कहीं बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो पोस्टमैन तो था, इस साथ में वही पर्सन जो है हेल्पर भी था पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो ये दोनों ही सेंटेंस उसके लिए यूज हुए हैं, बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द पोस्ट मास्टर वॉज। आपको बताना है पोस्ट मास्टर किस तरह का इंसान था, एक कनिंग फेलो, अ श्रीव्ड फेलो, अ लेजी पर्सन, और एक एमिएबल पर्सन या फेलो। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वो किसी के भी इमोशंस को समझता था, एमिएबल फेलो था। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, व्हाट डज द वर्ड रेजोल्यूशन मीन। रेजोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अटैचमेंट, सिंपैथी, डिटर्मिनेशन और काइंडनेस। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिटर्मिनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, in order to not to shake the faith of the writer, the postmaster came up with an idea। अब आपको बताना है वो आइडिया क्या था। पोस्टमास्टर के मन में एक आइडिया आया, तो उस क्या था कि टू थ्रो द लेटर को फेंक दिया जाए, और टू कॉल द मैन टू मेक फन ऑफ हिम, यानी उस आदमी को बुलाया जाए उसका मजाक उड़ाने के लिए, और टू नॉट टू आंसर द लेटर, कहता है इसका जरूरत नहीं है जवाब देने की, या फिर हम कहें टू आंसर द लेटर की, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो यस बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू आंसर द लेटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स डिसाइड टू गिव समथिंग फॉर व्हाट कॉज। यानी उन्होंने कुछ देने का डिसीजन लिया, लेकिन किस कॉज के लिए, किस रीजन के लिए, फॉर द टेम्पल, मंदिर के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के लिए, या फिर फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, या फिर फॉर मेकिंग ए शो ऑफ, या दिखावे के लिए। तो बच्चों यहाँ एग्जैक्ट आंसर है फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। वो कहते हैं चलो हमें जो है दान की भावना भी रखनी चाहिए, किसी को दे देना चाहिए अगर है तो। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, व्हाई डिड लेंचो गो अप टू द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस। लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस की विंडो पे किस लिए गया, टू आस्क फॉर इंक एंड पेपर,
टू आस्क फॉर हिज लेटर, टू आस्क फॉर द पोस्ट मास्टर और टू आस्क फॉर द मनी। बट बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। वो सिर्फ उस टाइम जो है इंक और पेपर के लिए गया था, क्योंकि उसे फिर से लेटर लिखना था भगवान को कि अब की बार पैसा जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। What did Lencho do when he received only 70 pesos? यानी जब उसने 70 पैसे रिसीव किए तो उसका रिएक्शन क्या था? He asked God to send him the rest, or he became very happy, or he really thanked God for his help, or he really appreciated the post office employees. तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो है वो भगवान को कहता है कि बाकी पैसा भी भेज दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स मीन? यानी बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब बताइए क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, और एक ग्रुप ऑफ बैंकरप्ट पीपल, कंगाल लोगों का, या फिर एक ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बेईमान व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है बंच ऑफ क्रूक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। व्हाट डिड लेंचो डू विद द स्टैम्प? यानी लेंचो ने उस स्टैम्प के साथ क्या किया? पुट ए सील ऑन इट, और मार्क्ड इट अक्रॉस, और लिक्ड एंड अफिक्स इट टू द एनवेलप, और टोर इट इनटू पीसेस। या फिर उसने जो है उसको जो है क्रॉस कर दिया, और या फिर उसे फिक्स कर दिया उस एनवेलप पे, या फिर उसको पीसेस में टर्न किया, कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उसने नई एनवेलप पे वो स्टैम्प को लगा दिया। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा। आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल कवर द होल चैप्टर एंड विल हेल्प यू लॉट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर, एंड आपको पता लग जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं अगर आपको सभी आंसर्स राइट मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेज एंड हैव वेरी नाइस डे।